अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमारे पास 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 लर्निंग विद इजाज़ हुसैन। तो बेटा देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 7 जो है कौन सा चैप्टर है, वो हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। जब हमारे पास इनइक्वालिटीज़ का टॉपिक आएगा फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी है, आप लोग 8th क्लास में पढ़ के आए हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस कौन सी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी थी, क्यूबिक कौन सी थी, बाई क्वाड्रेटिक कौन सी थी। तो बेटा लीनियर इक्वेशंस हमारे पास वो होती है जिसमें जो है वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, अननोन वेरिएबल हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। तो देखें जैसे हम कहते हैं a y एंड प्लस हमारे पास b इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे y जो है वो वेरिएबल है, y क्या है हमारे पास, कोई वेरिएबल है। और उसके बाद ये जो हमारे पास a एंड b हैं, ये a एंड b जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। a एंड b क्या होंगे, हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि ये जो a है इज़ नॉट इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखें ये हमने क्यों कहा a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखें अगर हमारे पास a की जगह 0 हो जाता है तो 0 इंटू वाई प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 प्लस b इज़ इक्वल टू 0 और b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब b इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। जब वेरिएबल नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर तो कह नहीं सकते। तो देखें स्टूडेंट्स हमने कहा कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो यूँ होनी चाहिए, जैसे ax हम x यहाँ यूज़ कर लेते हैं प्लस b इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या कहेंगे, x जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वेरिएबल है। और उसके बाद जो हमारे पास है a एंड b जो है, a एंड b हमारे पास कोई रियल नंबर्स हैं। और साथ ही हम कंडीशन देंगे x का जो कोफिशिएंट a है ये इज़ नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारे पास वहाँ भी इज़ नॉट इक्वल टू के साइन आना था, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो a 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है द इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज़ 1। और क्वाड्रेटिक जो होती है वो बात का मसला है, जब आएगी तो देखेंगे। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 होती है, क्यूबिक में 3 होगी मैक्सिमम पावर, बाई क्वाड्रेटिक में पावर 4 हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक जो है वो है लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन के लिए कंसेप्ट मैंने आप लोगों को दिया कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन लेंगे जिसमें अननोन वेरिएबल जो होगा उसकी जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स हमारे पास एक दूसरी चीज़ आ जाती है, ये तो था लीनियर इक्वेशन। फिर हमारे पास आ जाता है रेडिकल इक्वेशन। कौन सी है हमारे पास, रेडिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती है, रेडिकल इक्वेशन के लिए याद रखें, रेडिकल इक्वेशन जो हमारे पास होगी, कोई भी इक्वेशन हम ले लेते हैं जिसके अंदर कोई वेरिएबल यूज़ हो होगा और वो वेरिएबल जो है रेडिकल साइन के नीचे आ जाएगा। रेडिकल मीन रेडिकल हमारे पास इसमें यूज़ होगा। आप देखें जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास जो है 2 लिख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको डिफाइन हमने कुछ ऐसे करना है कि द इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स अंडर रेडिकल साइन, के वेरिएबल जो होगा वो रेडिकल साइन के नीचे आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। ये 2 डेफिनेशंस हैं आपके पास, ये 2 डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन को। तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन देखें बेटा, लीनियर इक्वेशन वो कहता है आ लीनियर इक्वेशन इन विच वन अननोन वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो देखिए हमारे पास वो कहता है कि आ लीनियर इक्वेशन इन विच वन अननोन वेरिएबल है x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है। आप स्टूडेंट्स इसको यूँ भी कह सकते हैं, इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि आ इक्वेशन एन इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ अननोन वेरिएबल, पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज 1। जो हमारे पास अननोन वेरिएबल होगा स्टूडेंट्स उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्या है कि एन इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज 1। जैसे हमने एग्जांपल 1 ली हुई है कि ax प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। तो यहाँ वेरिएबल जो है x है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। तो ये आपके पास है लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। और इसकी फॉर्म देखें उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a b बिलोंग टू r एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0।
उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं रेडिकल इक्वेशन पे। अब देखिए रेडिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास। रेडिकल इक्वेशन जो है हम कहते हैं एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स अकर्स अंडर रेडिकल साइन, कि कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें हमारे पास जो है वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन के अंदर आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स अकर्स अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, हम लिख सकते हैं 2x + 3 इज इक्वल टू, आप क्या लिख दें 3 लिख दें। तो देखें हमारे पास यहाँ इस इक्वेशन में, इक्वेशन यहाँ इक्वल का साइन है, इक्वेशन है, इक्वेशन में रेडिकल साइन यूज़ हो रहा है और इस रेडिकल साइन के नीचे क्या आ रहा है, कोई वेरिएबल आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसको रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, याद रखें जब हमारे पास इसके एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास आ जाता है कि आपको जो इक्वेशन दी गई है उसको सॉल्व करने के बाद आप उसको चेक भी करते होते हैं। क्या करते होते हैं, उसको चेक करते होते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास जो है, देखें स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 2x ओवर या 2x + 1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो हम यहाँ पे कहते हैं स्टूडेंट्स देखें +1 अगर उधर जाता है तो हमारे पास क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 3 - 1 और 2x इज इक्वल टू 3 - 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 हो जाएगा। और यहाँ देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 2/2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये सोल्यूशन तो हमने निकाल लिया। अब हम इसको चेक भी करते होते हैं। क्या करते होते हैं, चेक करने के लिए क्या है, जो x का सोल्यूशन आया है आप उसको उस इक्वेशन में पुट करें। 2 × हमारे पास 1, x 1 के इक्वल है, प्लस हमारे पास 1 इज इक्वल टू क्या है 3, 2 + 1 मल्टीप्लाई 1 करें 2 आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 3, 2 + 1 क्या होगा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इट्स मीन हमारा जो आंसर है वो ठीक है, जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास देखें कोई भी इक्वेशन हमें दे दे, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू निकालने के बाद जब आप चेक कर रहे होंगे, जैसे यहाँ 3 = 3 आ रहा है, अगर वहाँ हमारे पास 3 = 3 नहीं आएगा, मतलब यहाँ का आंसर इसके इक्वल नहीं होगा, तो उसको हम कहते होते हैं एक्स्ट्राटेनियस सोल्यूशन। वो हमारा सोल्यूशन सेट नहीं होता। वो क्या होता है, ये जब हमारे पास एक्सरसाइज पे चलेंगे अपना 7.1 तो फिर उसको हम देखेंगे। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास 2 डेफिनेशन है इसको अच्छे से कीजिएगा और साथ ही जो है ना चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और वीडियोज़ को आगे शेयर भी कीजिए।